नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और अब वक्त हो चला है सुबह 8 बजे की 25 बड़ी खबरों का। सुशांत सुसाइड केस में बिहार पुलिस की जांच तेज होती जा रही है। पुलिस लगातार सुशांत के करीबियों से पूछताछ कर रही है। पटना पुलिस आज सुशांत सिंह राजपूत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पैठानी और सुशांत के स्टाफ के तौर पर काम करने वाले दिवेश सावंत से भी पूछताछ करेगी। दिवेश को रिया चक्रवर्ती ने काम पर रखवाया था। इसके अलावा बिहार पुलिस रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा से भी आज पूछताछ कर सकती है। सैमुअल का ही मोबाइल नंबर रिया ने सुशांत को दिया था। पुलिस सुशांत के बैंक खातों की जांच के बाद सवालों की एक लिस्ट बना रही है, जिसका जवाब वो रिया और उसके भाई से पूछेगी। सुशांत के जिम ट्रेनर सामी अहमद ने न्यूज 24 से खास बातचीत में सुशांत के मेडिकेशन को लेकर बड़े खुलासे किए। सामी अहमद ने बताया कि सुशांत के मेडिकेशन के दौरान रिया हमेशा उनके साथ ही रहती थी। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका का विरोध करेगी। इस केस में बिहार सरकार की पैरवी वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी करेंगे। बिहार पुलिस की जांच शुरू होने के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर खुद को बेगुनाह बताया है। अपनी याचिका में रिया ने कहा है कि वो और सुशांत 1 साल तक लिव इन में थे और 8 जून को ही उन्होंने सुशांत का घर छोड़ा था। रिया ने याचिका में यह भी दावा किया है कि सुशांत राजपूत डिप्रेशन में थे। पीएम केयर्स फंड के पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा। याचिका में पीएम केयर्स फंड को गैर जरूरी बताया गया है। जवाब में केंद्र ने कहा है कि यह फंड राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी एनडीआरएफ से अलग है। याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। पीएम केयर्स फंड की राशि को महामारी के मद्देनजर एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। राजस्थान में विधानसभा सत्र की हलचल के बीच अब विधायकों को शिफ्ट करने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत खेमे के विधायकों को जैसलमेर या जोधपुर शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो विधायकों को 3 चार्टर प्लेन से शिफ्ट करने की तैयारी है। मंत्रियों को छोड़ सभी विधायकों को बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत इस पर आखिरी फैसला करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से बात करेंगे। बातचीत का ये वीडियो राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से हैं और माइक्रो बैंकिंग की अपनी संस्था ग्रामीण बैंक के नायाब प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। उनकी इसी पहल के लिए उन्हें नोबेल मिला था। आपको बता दें कि कोरोना, लॉकडाउन और सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी लगातार वीडियो संदेशों से मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। पीएम मोदी के 5 अगस्त के अयोध्या दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा की जा रही है। शहर की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं मंदिर के भूमि पूजन पर अयोध्या में दीपोत्सव जैसा माहौल होगा। खबर के मुताबिक अयोध्या में 2 दिन तक दिए जलाए जाएंगे और मंदिरों में लाइटिंग की जाएगी। राम जन्मभूमि पर काम कर रहे मजदूरों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। सभी मजदूरों का कोरोना टेस्ट कराया गया था। दरअसल 5 अगस्त को भूमि पूजन को लेकर प्रशासन काफी सतर्कता बरत रहा है। आपको बता दें कि जन्मभूमि की सुरक्षा तैनात कुछ पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी इसे लेकर दिल्ली में भी तैयारी कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर पार्टी पूरे शहर में विशाल एलईडी स्क्रीन लगाएगी ताकि राजधानी के लोग इसका सीधा प्रसारण देख सकें। कोरोना वायरस को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन को 16 अगस्त तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं। लॉकडाउन 5 में लगाई गई कई पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। सिर्फ सरकारी और निजी कंपनियों को 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ दफ्तर खोलने की छूट दी गई है। अनलॉक 3 के तहत केंद्र ने नाइट कर्फ्यू से छूट दी है, पर बिहार में यह जारी रहेगा। अनलॉक 3 के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार यूपी सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर आदि 5 अगस्त से सशर्त खोलने की अनुमति दी गई। मेट्रो, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा शनिवार और रविवार को लॉकडाउन भी जारी रहेगा। अमरावती बडनेरा के मोदी अस्पताल में एमआईएम और शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है।
बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आने के बाद 24 साल की युवती अस्पताल के लैब में कोरोना का टेस्ट कराने पहुंची थी। युवती के गुप्तांग से स्वैब लेने की घटना सामने आई है, जिससे बडनेरा में बवाल हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, फिर भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्रंप ने देरी होने की संभावना जताई है। ट्रंप ने कहा कि कोरोना की वजह से लोग सुरक्षित रूप से मतदान नहीं कर सकते। हालांकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संविधान में तारीख निश्चित है। ऐसी अवस्था में ट्रंप चाहकर भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इधर भारत में भी राज्य में चुनाव है नवंबर में। बिहार को चुनाव को टालने की राजनीति पैंतरेबाजी हो रही है। ऐसे में देखना है कि क्या बिहार में चुनाव अपने तय वक्त पर होगा। एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। यूपी सरकार ने जय और उसके भाइयों पर गैंगस्टर लगा दिया है। जय फिलहाल कानपुर जेल में बंद है। गैंग के अन्य सदस्यों में उसके भाई शोभित वाजपेयी शामिल है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 16 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटों में देश में 52,123 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में नए मामले आने का रिकॉर्ड है। पहली बार भारत में एक दिन के आंकड़ों की संख्या 50,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 775 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 34,968 तक पहुंच गया। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 11,117 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या 4,11,798 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 266 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 14,729 लोग जान गंवा चुके हैं, तो 2,48,615 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या रफ्तार पकड़ रही है। पिछले 24 घंटों में 1,093 नए मरीज सामने आए हैं और 29 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,34,403 तक पहुंच गया। दिल्ली में 3,936 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। वहीं अब तक 1,19,724 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 10,743 एक्टिव केस हैं। गुजरात में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 1,159 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 22 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 60,285 हो गई है। अब तक कोरोना से राज्य में 2,418 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक दिन में बिहार में कोरोना के 2,082 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 48,001 हो गई है। संक्रमण बढ़ने के बावजूद 1 अगस्त से बिहार में लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन बिहार में लोगों को नाइट कर्फ्यू से छूट नहीं मिली है। राज्य सरकार के मुताबिक 50% क्षमता के साथ निजी और सरकारी दफ्तर खुलेंगे, जबकि दुकानें और मार्केट को लेकर डीएम फैसला लेंगे। यूपी के संभल में बदमाशों ने खाद्य व्यापारी की लूट के बाद हत्या कर दी। देर शाम खाद्य व्यापारी अपने बेटे के साथ दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तभी पीछे से आए 4 बाइक सवार बदमाशों ने पिता पुत्र को रास्ते में घेर लिया और लूट के बाद खाद्य व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद लोगों ने पुलिस के सामने जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। यहां तहसील बंगापानी में धारचूला से विधायक हरीश धामी पानी की तेज धारा में बह गए। कांग्रेस विधायक हरीश धामी आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। उन्हें मोडी से लुमती जाना था, तभी रास्ते में नाला पार करते समय अचानक पानी का तेज बहाव आ गया और विधायक पानी के साथ बहने लगे। विधायक को बहता देख कार्यकर्ताओं ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचा लिया। पिथौरागढ़ के बंगापानी में सेना के जवानों ने मौत के मुंह में फंसी महिलाओं और बच्चों को अपनी सूझबूझ और हिम्मत से सुरक्षित बाहर निकाला। चामी के पास एक पुलिया टूटने से रास्ता पार करते लोग फंस गए और उनका संपर्क एक दूसरे से टूट गया। पुलिया बहने से रास्ता गहरी खाई में तब्दील हो गया, जिसके बाद फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना को बुलाया गया। सेना ने एक ड्रम और तार का सहारा लेकर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाया। बिहार के गोपालगंज में भी बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव बाढ़ में फंसे लोगों का हाल जानने पहुंचे थे, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते वक्त पप्पू यादव का ट्रैक्टर अचानक पानी में फंस गया और पलटने लगा। लोगों की मदद करने पहुंचे पप्पू यादव को इसी तरह फंसा देख इनके साथ
चल रहे बाढ़ पीड़ितों ने उनके ट्रैक्टर को कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह गड्ढे से निकाला और पप्पू यादव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर हुई लैंडस्लाइड की घटना ने चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। एक पहाड़ अचानक देखते ही देखते भरभराकर गिरने लगा। पहाड़ को इस तरह खिसकता देख आसपास के लोग जान बचाकर भागने लगे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत नेपाल बॉर्डर के टनकपुर में शारदा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आसपास के इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बनबसा बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे शारदा नदी में उफान आ गया। नदी में अचानक आए पानी के सैलाब से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।